हम सभी के यहाँ जन्म से लेकर 5 से 25 साल के उम्र तक बच्चों को लगातार शिक्षित किया जाता है। तब जाकर कहीं उस मानव शरीर का व्यक्तित्व विकास संभव हो पाता है और उसे व्यक्ति कहा जाने लगता है। आजकल जबकि हम में से हर एक का अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलवाने के पीछे का उद्देश्य मात्र पैसा कमाने लायक बना देने तक ही सीमित हो चुका है और यह बातें पिछली कुछ पीढ़ियों से होने लगी हैं। परिणामतः न हमारी पीढ़ी का व्यक्तित्व विकास हो सका और न ही हम अपनी अगली पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ कर पा रहे हैं, जबकि उन्हें हमारे मार्गदर्शन की अत्यंत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम तो बिना व्यक्तित्व विकास के शरीर पोषण के लिए खेती बाड़ी करके काम चला लिए, लेकिन आज उनके सामने तो अनगिनत चुनौतियां खड़ी ही हैं, जिनके कारण वे खुद को औरों से कमतर आंक रहे हैं और आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या तक कर लेने के लिए आमादा हुए जा रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है? तो अब करें तो क्या करें? इस सवाल का जवाब पाना मुश्किल है। क्या इस समस्या का हल नहीं निकलेगा? मित्रों, आज तक कोई सवाल या समस्या ऐसा बना ही नहीं जिसका समाधान न मिला हो। बस जरूरी है तो दृढ़ता की। यदि हम किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए मजबूती के साथ तैयार हो जाएं, तो निश्चित ही उसका हल हमें मिलकर ही रहेगा। हमारे गुरुओं ने यह हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मित्रों, हम सभी ने और हमारी संतानों ने मन से हार मान ली है। बस इन्हीं चंद उपरोक्त शब्दों में ही हम सबकी समस्या भी है और हमारी समस्याओं का समाधान भी है। मित्रों, हम सभी जानते और मानते हैं कि हम आत्मा हैं और यह भी कि हम सभी उस परम पिता की संतानें हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि हम आत्मा का पिता परम आत्मा ही तो होगा। हमने अपने जीवन के अनुभवों से यह पूरी तरह से जान लिया है कि एक पिता के सभी गुण उसकी संतान में दिखते ही है, तो क्या परमात्मा के सभी गुण हम आत्मा में नहीं दिखते? अवश्य ही दिखते हैं। परमात्मा ने संकल्प लिया कि एको हम बहुश्यामा, तो वे एक स्वयं के रूप से अनेकों रूपों में दिखने लगे। शायद उन्हीं अनेक रूपों में से एक हम भी हों। क्यों नहीं? क्या हम में से हर एक की संतानें क्या हमारी प्रतिरूप नहीं होती हैं? होती है ना? हाँ, ये बात अलग है कि हमने संकल्प नहीं लिया था कि एको हम बहुश्यामा। तो फिर मान लें कि परमात्मा का ही संकल्प आगे बढ़ाने में हम भी सहभागिता निभा रहे हैं, है कि नहीं? अब आगे हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे अंतःकरण चतुष्टय में सबसे पहला घटक है मन, जिससे हम आत्मा ने अपनी हार मान ली है। मन ही हमसे गुलामी करवा रहा है, जबकि परमात्मा ने उसे हमारे सहयोग के लिए साथ लगाया था। चूंकि हमारे मन के भी दो स्तर होते हैं, एक है चेतन और दूसरा है अचेतन। चेतन वह जो जागृत अवस्था में है, जो पिया लिख कर तैयार हुआ है, जिसका उपयोग हम सब जागते समय सोचने के लिए करते रहते हैं। जबकि अचेतन वह है जो चित्त रूप में हमारे साथ जन्मों जन्मों से है, जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है, जो हमारा सारा रिपोर्ट लिखता रहता है। वह हमारे एक एक श्वास की गिनती रखता है। बाकी तो क्या छुप सकता है उससे? लेकिन एक खास बात है कि यदि हम चाह लें तो उसे मनाकर अपना बहुत सारा काम भी करवा सकते हैं उससे। बस इसके लिए हमें कुछ प्रयत्न करना होगा, अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठाना होगा,